देखो, सबसे पहले तो मैं माफ़ी माँगूँगी, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि एक तो मेरे एग्ज़ाम थे और ऊपर से कुछ फैमिली इश्यूज़ थे। लेकिन अब मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी सीरीज़ को। तो हम कहाँ थे? स्टाफिंग पे। स्टाफिंग के हमने अभी तक 2 कंपोनेंट्स कर लिए थे, तीसरा है ट्रेनिंग। पहले पिछले 2 कौन से थे? सिलेक्शन, पहला तो था रिक्रूटमेंट एंड देन सेकंड इज़ सिलेक्शन। ये थे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। नाउ अब वी आर स्टार्टिंग ट्रेनिंग भी। देखो, जैसे नाम से पता चलता है, हम ट्रेनिंग देना मतलब हम जो एम्प्लॉयज़ जो हमारे अंडर काम कर रहे लोग, उनको क्या करना? ट्रेनिंग देना, उन्हें काम सिखाना, जो नॉलेज उनके पास है उसको क्या करना और इंक्रीज़ करना। एज अ मीनिंग, ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग मतलब उसे ग्रूम करना या उसे सजाना, उसे निखारना, उसकी स्किल्स को क्या करना? निखारना। इक्विपिंग द एम्प्लॉयज़ विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब, ताकि वो क्या कर सके? अपनी जॉब को परफॉर्म कर सके, वो भी अच्छे तरीके से। द कैंडिडेट आर साइन फॉर ट्रेनिंग, कैंडिडेट को क्या किया जाता है? ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। सो दैट दे आर कैन परफॉर्म द जॉब इन एग्जैक्ट मैनर, एक्सपेक्टेड मैनर, जो हमने एक्सपेक्ट किया है उस हिसाब से वो क्या कर सके? काम कर सके। अब बता दें, वो ट्रेनिंग का तो ये था कि इंसान को भेज दिया हमने, उसको एम्प्लॉय को, उसको ट्रेन कर दिया। अब डेवलपमेंट का क्या है? देखो, जब ट्रेनिंग की बात आती है ना, सिर्फ ट्रेनिंग में ना उसके काम से रिलेटेड बात है, लेकिन डेवलपमेंट में उसको ओवरऑल डेवलपमेंट जाता है, उसकी बोलने का वे, उसकी पर्सनैलिटी, ये सब आ जाता था। डेवलपमेंट में क्या आता है? ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय बोल सकते हो आप इसको। इट फोकस ऑन द पर्सनल ग्रोथ, जैसे मैंने बोला था पर्सनल ग्रोथ होती है, सक्सेस ग्रोथ डेवलपमेंट आती है, सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज़ मच वाइडर इन कंसेप्ट, मतलब ये बड़ा है, लेकिन जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग की कंसेप्ट में है, और ट्रेनिंग इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट में ना पूरी इंसान को पूरी तरह डेवलप किया जाता है, उसकी बोलने का, चलने का, उसकी स्किल को, सब कुछ लिया जाता है। लेकिन ट्रेनिंग में ना सिर्फ हम उसकी क्वालिफिकेशन, जो काम कर रहा है ना, उसको लेते हैं। एग्जांपल देखो, जो अकाउंटेंट है, हमने उसको ना नई स्किल, जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है उसको सीखने के लिए भेजते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उसको। जो अकाउंटेंट प्रिपेयर करते, जैसे कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, अच्छी तरीके से बना सके और सही तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं? हम ट्रेनिंग बोलते हैं। लेकिन जब वेयर इफ़ ही इज़ सेंट फॉर द ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भेजा जाता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं जो मतलब कंपनी वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम उनको मोटिवेशनल कोट्स आती है, मतलब कोई मोटिवेशनल, वो कहते हैं ना, वो देने जाता है, मोटिवेशनल लेक्चर या फिर ये सब देने आता है, तब उस प्रोग्राम में भेजें तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसका माइंड वगैरह, जो उसकी सोचने की शक्ति है ना, वो पॉजिटिव वे में जाती है, तो उसको क्या हम बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। अब नीड क्या होगी भाई ट्रेनिंग देने की और डेवलपमेंट देने की, करने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले है रिड्यूसिंग टाइम। कैसे? लर्निंग टाइम कैसे रिड्यूस होगा? जैसे देखो, अ ट्रेंड एम्प्लॉय टेक लाइक, देखो नया सॉफ्टवेयर आता है, उसको ना भाई सामने वाले को हमें पता है कि ट्रेंड है, ये किसी भी सिचुएशन में कोई भी नया सॉफ्टवेयर आएगा जल्दी सीख लेगा। सबसे बड़ी बात तो ये, अगर वो ट्रेंड होगा मैं कह रही हूँ, ट्रेंड होगा तब होगा ये सिचुएशन। देन वो नई सॉफ्टवेयर आया, उसने जल्दी सीख लिया, अप्रॉक्स 1 महीने में सीख लिया, लेकिन जो अनट्रेंड है वो कम से कम 2-3 महीने तो लेगा। तो इसने क्या बोला? रिड्यूस लर्निंग टाइम, अ ट्रेंड एम्प्लॉय टेक लेस टाइम इन लर्निंग एंड द जॉब एज कम्पेयर अनट्रेंड एम्प्लॉय। ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड हाइयर प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे में क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है ज़्यादा होगी और जो वेस्टेज होगी कम होगी, बेटर परफॉर्मेंस होगी। भाई हम इंसान को ट्रेन कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयज़ को, जो हमारे अंडर काम करेंगे उनको ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें काम सिखा रहे हैं, क्या उसके काम करने की क्षमता में वृद्धि नहीं आएगी? क्या वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा? देन द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेन एम्प्लॉय इज़ ऑलवेज बेटर देन द परफॉर्म ऑफ अनट्रेन। ये तो होगा भाई, कोई नया बंदा आएगा, वो काम करने में इतना जल्दी नहीं कर पाएगा जितना ट्रेन वाला कर पाएगा, तो ये आता है। एंड देयर क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ आर इम्प्रूव्ड एंड द एम्प्लॉयज़ गेट सम एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द जॉब बिफोर दे एक्चुअली असाइन द जॉब। उनको एक्सपीरियंस होता तभी तो ट्रेंड होते हैं ना, तो ये बोला है। दिस इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इफिशिएंसी लेवल, उनकी परफॉर्मेंस पे भी, उनकी इफिशिएंसी जो एक्यूरेट वगैरह सही तरह से बेटर तरीके से करेंगे तो उस पर भी प्रभाव डालता है। देन एटीट्यूड फॉर्मेशन में बेहतर, भाई उनके बोलने एटीट्यूड में भी थोड़ा फॉर्म आता है। द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम इज़ मोडिंग द एम्प्लॉय सो दैट दे आर देखो भाई, मैं एटीट्यूड की हम बातें नहीं करूँगी, किसी से नहीं करना, बस अपने घमंड में रहना, ये चीज़ नहीं आ रही। नहीं, एटीट्यूड में ये आ रहा है कि हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना। कोई भी देखो अनट्रेंड को हुई, जैसे कि अब कोरोना के टाइम में आई थी कि भाई हाय अब कैसे होगा, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस बंदा होगा ना, कहेगा ये समय भी कट जाएगा, ये हम ये भी कर लेंगे। तो अनट्रेंड वाला नहीं कहेगा कि नहीं भाई ये हो जाएगा, लेकिन अनट्रेंड कहेगा नहीं होगा, ये सब आता है। देन देखो, इसमें बोला है दे कैन डेवलप एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मोटिवेट दैम टू रेडी टू टेक द इनिशिएटिव
इनिशिएटिव एंड द रिजल्ट बेटर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द एम्प्लॉयज़। तो सबसे मिलकर बात करते हैं, सबको मिलकर लेके चलते हैं, तो एटीट्यूड फॉर्मेशन में तो ये आएगा। देन एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशन प्रॉब्लम, जैसे वाइल परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन फेस वेरियस प्रॉब्लम। भाई ऑर्गेनाइजेशन है ना, भाई देख एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉब्लम तो आती रहेगी। अब ये थोड़ी ना होगा कि हर बार प्रॉफिट हो, कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम आएगी ना। देन सच प्रॉब्लम जैसे एब्सेंटीज मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एब्सेंटीज में यहाँ पे क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ वगैरह जो वर्कर्स है वो एब्सेंट हो रहे हैं, वेस्टेज ज़्यादा कर रहे हैं, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, लैक ऑफ टीम वर्क, अच्छे से काम नहीं कर रहे। थ्रू द सर्वाइवल लेवल ट्रेनिंग supervarious level of training, this operate problem can be avoided and removed in the organization। जो ट्रेंड एम्प्लॉयड होगा ना वो इन प्रॉब्लम को या तो कम से कम करने की कोशिश करेगा या इनको अवॉइड ही करवाएगा, मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो, उसका कोई नौबत ही ना आए क्रिएट होने की, तो वो सब करेगा। बिकॉज सुपरविजर्स आर ट्रेन फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड सुपर सबॉर्डिनेट, मतलब उनको ट्रेन किया जाता है कि भाई तुम अपना और अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने सबॉर्डिनेट के साथ रिलेशन कैसे बना के रखो, एंड इंकरेजिंग एंड मोटिवेट देयर सबॉर्डिनेट, और अपने सबॉर्डिनेट को कैसे मोटिवेट करे, इंकरेज करे, ये सब आएगा। देन फिफ्थ आता है मैनेजिंग मैन पावर नीड्स, मतलब सम ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्पेशलाइज्ड टेक्निक टू ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेडी स्टाफ इज़ नॉट अवेलेबल। भाई जो मशीन में जो टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो मशीन ज़्यादा है, बड़ी बड़ी हैवी मशीन यूज़ करते हैं, वहाँ पे ना क्या कह रहा है कि जो स्टाफ है ना ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं था उनके पास। इन दैट केस द ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, जो अनट्रेन पीपल होंगे ना उन्हीं को ही ट्रेन करेगी, उनके पास जो स्किल है ना उन्हें ही मतलब उसको पॉलिश करेगी उनकी स्किल्स को। देन रिक्वायर्ड स्किल अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के अकॉर्डिंग उनकी स्किल्स को क्या करेगी, इंप्रूव करेगी, डेवलप करेगी। देन बाय ट्रेनिंग दे सॉल्व लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम एंड मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, तो क्या होगी, इससे हमें और रिक्रूटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उनको ही ट्रेनिंग कर दे देंगे और उन्हें क्या कर देंगे, उस काम के लिए लगा देंगे। देन सिक्स क्या है, हेल्प टू अडेप्ट चेंज। भाई एक बात बताओ, हम ट्रेन कर रहे हैं, क्या हम ये ट्रेन करके सोच रहे हैं कि भाई आगे कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कर नहीं पाएगा, नहीं, ये ना कि भाई आगे चाहे जैसे भी प्रॉब्लम हो वो उससे सोल्व कर ले, उस प्रॉब्लम को ना उस प्रॉब्लम से भागे ना। तो क्या कर रहे हैं, जो भी चेंज आएगा आने वाले कल में उसको क्या करें, एक्सेप्ट करें जल्दी से, और जैसा भी चेंज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या किसी तरह का भी चेंज हो, उसको क्या करें, एक्सेप्ट करें। ट्रेनिंग हेल्प द एम्प्लॉय टू अडॉप्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट तो चेंज होता रहता है, डायनामिक रहता है, तो इस वजह से क्या करें, उसको जो भी चेंज होता रहेगा उसे एक्सेप्ट कर ले इजीली, तो इसको हम ट्रेनिंग देते हैं। ये थी नीड्स। एंड अब आता है बेटर बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। भाई बेनिफिट्स क्या होते हैं एम्प्लॉयज़ को, अगर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है तो उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है। सबसे पहला है बेटर करियर ऑप्शन। देखो भाई इंप्रूव स्किल होगी, नॉलेज ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, ड्यू टू ट्रेनिंग ब्रिंग बेटर करियर ऑप्शन फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होगा, करियर के जो ऑप्शन होंगे ना, दरवाजा कहते हैं ना, सफलता के दरवाजे खुलना, वो हो जाएगा। देन अर्निंग मोर। भाई देखो इंप्रूव इफिशिएंट परफॉर्मेंस, वो अच्छा काम करेगा, क्या होगा, उसको एम्प्लॉय को उसकी अर्निंग ज़्यादा नहीं होगी, तो फिर क्या कहेंगे, उसको अर्निंग भी। एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी की बात की जा रही है यहाँ पे कि हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है, पहला क्या है, करियर ऑप्शन हो जाएगा उनके लिए भाई, एंड सेकंड है अर्निंग ज़्यादा होगी। देन बूस्ट ऑफ मोरल, भाई वो कहेंगे कि हाँ भाई मुझे ट्रेनिंग मतलब मुझे करना है। ट्रेनिंग इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन, भाई हाँ मेरे को मतलब हम कुछ काम करते हैं, हम चाहे कुछ भी काम करें, जब तक हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा ना हम उसे दोबारा करने की सोचेंगे नहीं। तो लोगों को मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी बड़ी, वो उन्हें ट्रेन क्यों करते हैं, इसलिए ये सोच के करते हैं कि वो उनका मतलब भटके ना, उनका मोरल जो है ना डेवलप होता रहे, मतलब मोरल उनका स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि वो ना इस कंपनी से ना भागे। तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनका इंटरेस्ट रहे। एंड ट्रेनिंग इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन, ताकि ट्रेनिंग क्या करती है, सेटिस्फाई करते हैं एम्प्लॉयज़ को। एंड मोरल क्या करता है, एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट। भाई देखो जो बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ होती है कि हम उस मशीन्स में नौसिखी के तो बिठा नहीं सकते, भाई तू ये ले मशीन चला। अब एक बात बताओ, जो बड़ा ट्रक है जहाँ जो कंपनीज लोडिंग वगैरह करवाते हो, ट्रक्स यूज़ करते हैं, क्या उस पे नौसिखी को बिठा देंगे, नहीं, जैसे ट्रक चलाना नहीं है तो नहीं, उस ट्रक पे कौन चलाएगा, जो वो क्या कहते हैं उसे, एक्सपीरियंस बनता होगा वही चलाएगा, तो उससे एक्सीडेंट के चांसेस भी कम रहते हैं। लेकिन जो भाई ये नया बंदा चलाएगा जिसे नॉलेज ही नहीं है ट्रक चलाने की, तो वो तो एक्सीडेंट कर देगा। तो इसमें क्या बोला है कि हम ट्रेनिंग जब देते हैं ना, ट्रेनिंग मिलने से क्या होता है, उनको लेस चांस रहता है एक्सीडेंट के। तो ट्रेनिंग मेक एम्प्लॉयज़ मोर इफिशिएंट टू
सो देयर आर लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, ये तो था हमने ट्रेनिंग के बारे में। अब बताते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंट क्या है। सबसे पहले इसके कंसेप्ट में पता है, ट्रेनिंग इज़ कंसेप्ट विद लर्निंग टीचिंग टेक्निकल स्किल्स ओनली। देखो मैंने पहले ही बोला था, तो ट्रेनिंग है ना सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के लिए दी जाती है, लेकिन डेवलपमेंट है ना उस इंसान की टेक्निकल के साथ साथ उसकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है, उसके बोलने का वे, चलने का वे, और सामने वाले से व्यवहार कैसे करता है, वो सब आता है। कंसर्न देखो, डेवलपमेंट इज़ कंसर्न इन टीचिंग टेक्निकल ह्यूमन एंड द कंसेप्शनल। ठीक है, एंड सूटेबिलिटी, ट्रेनिंग इज सूटेबल ओनली टेक्निकल स्टाफ के लिए होती है। भाई हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, भाई जो नए सॉफ्टवेयर वगैरह आ रहे हैं उसके उसी में ही ऐसे ही नए नए सॉफ्टवेयर जो अपडेट होते रहते हैं उनको सीखने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है भाई, ताकि आने वाले कल में ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो ये उसी एरिया में टेक्निकल स्टाफ के लिए ही सूटेबल है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, मोर सूटेबल फॉर मैनेजरियल स्टाफ, क्योंकि मैनेजमेंट में सबके साथ मिलकर काम चलता है। ठीक है, वो ना अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रखता है, वर्कर्स के साथ, और ऊपर जो ऊपर से बैठे हैं मैनेजमेंट के ऊपर उनके साथ भी तो कनेक्ट करता है, तो वो डेवलपमेंट उसका के लिए ज़रूरी होता है। नीचे ट्रेनिंग इज़ कंसनट्रेटेड ऑन डेवलपिंग अ स्किल। देखो भाई, ट्रेनिंग सिर्फ स्किल पे ध्यान देते हैं, भाई हमें बंदे की स्किल को निखारना है, लेकिन डेवलपमेंट किस पे ध्यान देता है, हिडन क्वालिटीज़, जो इंसान के अंदर छिपी हुई क्वालिटी है, जैसे मोटिवेशन में उसको बोलने का भी, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह आगे उन पर ज़्यादा ध्यान देता है। मेथड क्या है इसकी, ट्रेनिंग के मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द मेथड आर प्रेफर्ड, लेकिन डेवलपमेंट के लिए क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये जो दो मेथड है मैं आगे करवाऊंगी और वो मैं आज ही अपलोड करूंगी वो वीडियो, तो जिस तरीके ये चैप्टर क्या है कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन ट्रेनिंग फोकस किस पे होता है, प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अब क्या मांग रही है। जैसे नया सॉफ्टवेयर आ गया, भाई चलो ट्रेनिंग दो बंदों को, भाई ये जाके ये सीखे और ऑर्गेनाइजेशन में अपने, जो जैसे मैंने सी का एग्जाम्पल पढ़ाया था पीछे, उस पर बता रहे थे ना कि भाई नया सॉफ्टवेयर, तो क्या प्रेजेंट उस पर रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करते थे, फोकस करता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या करता है, फ्यूचर, प्रेजेंट पे तो करेगा लेकिन फ्यूचर पे। एक बात बताओ, जब हमारी बोलने का तरीका हमारा अच्छा होगा, क्या वो सिर्फ आज के लिए अच्छा लगेगा, हमारा आज के लिए फ़ायदेमंद नहीं, वो आने वाले कल के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसमें ट्रेनिंग में बताओ, जो सॉफ्टवेयर है हमने सीख लिया, मानव आगे थोड़ा बहुत काम आएगा, लेकिन क्या वो आने वाले कल में वही सॉफ्टवेयर चलता रहेगा, और भी तो सॉफ्टवेयर आएंगे। तो इसलिए बोला इसमें सिर्फ फोकस किया जाता है प्रेजेंट पे, लेकिन इसमें फोकस किया जाता है फ्यूचर एज वेल एज प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स पे। टाइम, ये छोटे समय के लिए शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। इनिशिएटिव क्या है, द बॉस सुपरवाइजर टेक इनिशिएटिव फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द सबॉर्डिनेट। जो बॉस होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं सबॉर्डिनेट को। द इंडिविजुअल टेक इनिशिएटिव हिमसेल्फ फॉर हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हम है ना खुद कहते हैं नहीं हमें करना है, हमें अपने स्किल्स को, अपने आप को ग्रोथ करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए प्रोसेस होता है। एंड ड्यूरेशन आर फिक्स और सर्टेन, इसकी फिक्स भी रह सकती है और सर्टेन भी रह सकती है, लेकिन भाई डेवलपमेंट कभी नेवर एंडेड, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं होता। हम अपने आप को इम्प्रूव करें, चाहे किसी चीज़ में करें, चाहे अपने फिटनेस को करें, अपने बोलने के तरीक़ों को करें, अपने एटीट्यूड या पॉजिटिविटी में लाएँ, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो इज़ नेवर डिफाइंड, ये हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। लेवल ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व, इट इज़ यूजफुल ऑन नॉन मैनेजरियल दैट इज़ ऑपरेटिंग एम्प्लॉय लोअर, और मतलब ये किसके लिए होता है, लोअर लेवल के लिए जो मैनेजमेंट होती है वो, बट ये मिडिल और टॉप लेवल के लिए होते हैं डेवलपमेंट। सर्टेन, इट इज़ वर्क सर्टेन, मतलब वही बताया था, ये क्या है, सिर्फ स्किल पे डिपेंड करते हैं, पर टेक्निकल स्किल्स के लिए वर्क सर्टेन पे होती है, बट ये पर्सनल्स को सेंटर्स में लेके चलती है। सेंटर्स मतलब किसको ध्यान में रखती है, ये सिर्फ काम में ध्यान में रखती है और पर्सनस को लेके चलती है। ठीक है, एंड दैट नेक्स्ट डिफरेंस क्या है तीनों में, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। देखो भाई, ट्रेनिंग क्या था, स्किल, जो हमें नॉलेज मिली हुई है ना उसको ना, देखो नॉलेज और स्किल फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब, मतलब इट इज़ एन एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग, मतलब ये एक तरह का एक्ट है, काम है, जिससे कि हमारी जो नॉलेज और स्किल है ना एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हम उसको परफॉर्म कर सकें। लेकिन एजुकेशन क्या है, इम्प्रूविंग द जनरल नॉलेज